नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सबका 5वीं कक्षा में परिवेश अध्ययन में पाठ नंबर 19 रोमांचक यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबको याद होगा कि हमने इस पाठ को शुरू कर दिया है और हमने यहाँ इसमें क्या पढ़ा था कि आप सब लोगों ने एनसीसी ज्वाइन कर लिया और आपका पर्वतारोहण के लिए चयन हुआ और आप ट्रेनिंग के लिए कहाँ पर गए थे? उत्तरकाशी में गए थे ना, उत्तरकाशी। और वहाँ पर आपको ट्रेनर कौन मिला था? विक्रमजीत रोहिला मिले थे। उन्होंने आपके फ्रेंड से एक दूसरे से आपका परिचय करवाया और फिर आपने यहाँ भी देखा कि आप जब आप ट्रेनिंग के लिए गए तो उसमें क्या क्या चाहिए था कि उसमें आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और आपके अंदर ठंड सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। और क्योंकि ये जो चढ़ाई होती है बड़ी मुश्किल होती है, कठिन और थका देने वाली होती है। और यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि आपको क्या क्या सामान चाहिए जब आप ऊपर जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, पहाड़ पर चढ़ाई करना सीखेंगे। तो आपकी पीठ पर एक बैग होना चाहिए, उसमें चढ़ाई के उपकरण होने चाहिए, रस्सी होनी चाहिए, सामान हल्का होना चाहिए, खाने का सामान भी और टेंट बांधने का सामान भी। और ये इन चीज़ों का सब आपको अभ्यास कराया जाएगा जब आप ट्रेनिंग में भाग लेंगे। और आपको और क्या सिखाया जाएगा? रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, खड़ी दीवार पर चढ़ना, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। फिर आपके अगले दिन ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 5 बजे। आपको दौड़ कराई गई, अभ्यास कराया गया और दूसरा चरण आपका 9 बजे शुरू हुआ। आपको स्लिंग डालकर नदी पार करने का अभ्यास, चट्टानों पर चढ़ने का अभ्यास कराया गया। फिर आगे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और इसके बाद इसमें ये भी आपको बताया गया था कि आप जब ये ट्रेनिंग करते हैं तो आपके अंदर कौन कौन से गुण आते हैं। विनम्रता और सजग रहना भी आप सीख जाते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। उसके बाद हमने यहाँ पर बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था ना इसके बारे में कि उसने 19,091 फुट का जो है अभियान में, आरोहण अभियान में भाग लिया था और उसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। और इनके असीम उत्साह और साहस को देखते हुए ही इन्हें एवरेस्ट 84 अभियान में चुना गया था। हमने इनके बारे में पूरी स्टोरी पढ़ी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर 19 जून 2014 को ये भी पढ़ा था कि आपका दूसरा चढ़ाई अभियान शुरू हुआ। आप इसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। आप बुक्की गांव गए और यहाँ पर क्या पढ़ा था आपने? फिर आप कपड़ा शिविर में आप पहुंच गए थे। वहां पर आपने चढ़ाई शुरू की और आपकी पीठ पर 10 से 15 किलोग्राम का वजन था। उसमें आप क्या क्या सामान लेके गए? पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, टॉर्च, सीटी, तौलिया, साबुन, कैमरा, हवा रोकने वाली जैकेट, ग्लूकोज, फर्स्ट एड बॉक्स और कुछ खाने पीने का सामान। ये आपके पास होना जरूरी है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पेज नंबर 157 को यहाँ से पढ़ेंगे। कुदरत की गोद में। अगले दिन आप गुर्जरहट पहुंच गए। ठीक है, वहां पर कहाँ पहुंचे? गुर्जरहट। और ये 3500 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर से 5 किलोमीटर दूर है। देखिए कहाँ, 3500 मीटर की ऊंचाई। पहाड़ कितना ऊंचा है? 3500 मीटर ऊंचा, ग्लेशियर से 5 किलोमीटर दूर। और कपड़ा शिविर एक जगह का नाम है। वहां से आप 10 बजे रवाना हो गए और थोड़ी दूर तक चढ़ाई, आगे देखते हैं हम। थोड़ी दूर तक तो आपकी चढ़ाई आसान थी, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए मुश्किल होने लगी, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे पत्थर थे। पहाड़ों पर पत्थर होते हैं ना, वो धीरे धीरे खिसक रहे थे, डर लग रहा था। तो आप धीरे धीरे, आपने क्या किया? आपके हाथों में छड़ियां तो थी ही, उनके सहारे आप पैर जमाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और आपके रास्ते में आपको देवदार के वृक्ष भी दिखाई दिए। ये आप जानते हैं ना, पहाड़ी इलाके में देवदार के वृक्ष नजर आते हैं जो ऊंचाई में बहुत लंबे लंबे होते हैं और वो ऐसे लगते हैं जैसे आकाश को छू रहे हों। फिर आगे जैसे जैसे आप ऊपर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना सीख रहे थे तो आपने घाटियों में क्या देखे? बादलों को भी तैरते हुए देखा।
और क्योंकि आप एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, कौन सी, पहाड़ों की गोद में, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन खड़ी चढ़ाई पर एक एक कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल लग रहा था। आप बच्चों, आप इन बातों की तरफ ध्यान दो कि जब आप ये बाय चांस आपका कभी भी ट्रेनिंग में नंबर आता है, तो ये चढ़ाई चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, ये जोखिम भरा काम होता है। लेकिन इसके लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए और हौसला पूरा होना चाहिए। और अगर हमारे अंदर ये हौसला जोश पूरा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी मंजिल को अच्छी तरह से पा सकते हैं। तो आगे देखिए फिर क्या हुआ। जो आपकी दोस्त पूजा थी उसको चक्कर आने लग गए, क्योंकि जो चढ़ाई थी वो बहुत ही कठिन थी। फिर आपके सर ने क्या किया, पानी में ग्लूकोज मिलाकर पिलाया। क्या पिलाया, पानी में ग्लूकोज मिलाकर, और थोड़ी देर में ही वो ठीक हो गई। और जब आप कई घंटे लगातार चढ़ाई करते हैं तो आपके पैरों में सूजन भी आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, आपके पैरों में छाले भी पड़ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर उत्साह कम नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई ना, कि अगर आप किसी चढ़ाई को चढ़ रहे हैं तो आपके अंदर पूरा जोश उत्साह जरूर होना चाहिए। और जैसे जैसे आप गुरजराहट के निकट पहुंच रहे थे और आप ग्लेशियर की जो आने वाली बर्फीली हवाएं थी, आपको बहुत ठंड लग रही थी और आप ठिठुर रहे थे, तो आप सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। आपको ऐसे लग रहा था कि अब आपकी हिम्मत जवाब देने लगी है, लेकिन आप मन से पूरे ताकतवर थे और आप पूरी हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। तभी आपकी एक दोस्त विजय जो थी वो जोर से चिल्लाई, बचाओ, क्या बोली, बचाओ। और क्योंकि उसका पैर फिसलने लग रहा था और वो नीचे की ओर लुढ़कने लगी। तभी जो आपके सर थे उन्होंने कहा कि डरो नहीं, किसी पत्थर को पकड़ लो, कुछ नहीं होगा, रास्ते में जो भी पत्थर आपको लगे दिखे उसे आप पकड़ लो। उसने बड़ी फुर्ती से पत्थर को पकड़ लिया था। फिर आपके जो सर ने है उनका हौसला बढ़ाया, किसका, विजय का हौसला बढ़ाया, और पूरी टीम ने हिप हिप हुर्रे कहकर उनका स्वागत किया। फिर विजय ने क्या किया, सर का हाथ पकड़कर वो ऊपर तक पहुंच गई और फिर आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। तो बच्चों, यहाँ तक ये आपको पहला समझ में आ गया। तो देखो, आप ये पूरा इसमें बता रखा है कि कैसे कैसे आप जब आप इन चीज़ों को सीखेंगे तो आपके रास्ते में कठिनाइयाँ जरूर आएंगी। तो जब भी आपके रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन आपके अंदर अगर जोश है, हिम्मत है, तो आप उन कठिनाइयों को पार कर लेंगे, है ना। तो अब आपके सामने प्रश्न पूछा गया है कि यदि कोई आपका साथी किसी कारणवश घायल हो जाए, आपका कोई दोस्त घायल हो जाता है, तो आप किस प्रकार उसकी मदद करेंगे, बताइए। आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आपका कोई फ्रेंड को चोट लग जाती है, घायल हो जाता है, तो आप किस प्रकार उसकी मदद करेंगे, बताओ कैसे करोगे आप उनकी मदद। आप उसे हिम्मत बताएंगे ना, आप यही कर सकते हैं। अगर आपके साथी को चोट लग जाती है तो आप उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे, उसे हौसला देंगे, आप उसे ये कहेंगे कि आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे, और जैसे ही वो स्वस्थ होगा आप दोनों फिर मिलकर आगे इकट्ठे बढ़ेंगे और जो आपने काम सोचा है उसे आप पूरा कर लेंगे। ऐसे ही करेंगे ना, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यदि थकान होती है, ये चक्कर आते हैं, तो ग्लूकोज क्यों पिलाया जाता है। ठीक है, यदि थकान होती है और आपको चक्कर आने लगे तो आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है। वो क्यों पिलाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज पिलाने से है ना, आपके अंदर, आपके शरीर में आपको तुरंत ऊर्जा मिलेगी। तो इस वजह से आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है कि आपके शरीर में ताकत आ जाए, ऊर्जा आ जाए। तो जिससे क्या होगा, आपको ना तो थकान होगी ना ही चक्कर आएंगे। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, ऐसा करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और थकान और जो चक्कर आने लगते हैं उससे आपको क्या होगा, राहत मिलेगी। आगे देखिए, पहाड़ों के बीच
गुजराहट में घास के एक विशाल मैदान के बीच एक छोटी सी झील है जिसे खैर ताल कहते हैं। और प्रकृति का ऐसा अद्भुत नज़ारा देखकर आपके रास्ते की थकान जो है छू मंतर हो गई। देखो, जो पहाड़ी इलाका है, हम जब इस रास्तों में जाते हैं ना, हम प्रकृति इतनी खूबसूरत दिखती है कि मन करता है वहीं पर ही रहें, वापस आने का मन नहीं करता। तो आप भी कभी ऐसे पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो जैसे जैसे आप प्रकृति का आनंद लेंगे आपको बहुत ही दुनिया अलग सी नज़र आएगी। तो ऐसे इसमें ही ऐसे बताया गया है। और फिर आप क्या करते हैं, आपने अपने कैमरे निकाले और आप तस्वीरें लेने लग गए, फ़ोटो क्लिक करने लग गए। और तभी आपके सर ने आपको बुलाया, आपने वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया। आप वहाँ पर पहुँच गए ना, जो आपका लक्ष्य था जहाँ पर पहुँचने का, वहाँ पर पहुँचकर आपने तिरंगा झंडा फहराया, आपने राष्ट्रीय गान गाया। और फिर आपके सर ने बर्फ से ढकी हुई एक चोटी की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो, वह द्रौपदी का डंडा नामक शिखर है। एक जगह है द्रौपदी का डंडा, एक ऐसा शिखर है, एक चोटी है जहां पहुंचने के लिए ग्लेशियर को पार करना पड़ता है। एक ऐसी जगह जहां पर पहुंचने के लिए ग्लेशियर को पार करना पड़ता है। तो हमने कहा सर, जब कभी हम दोबारा आएंगे ना तो इस शिखर पर, इस चोटी पर जरूर आएंगे। तो सर ने कहा बिल्कुल ठीक, हम जरूर आएंगे। अब आगे देखते हैं। हम गुजराहट में अपना टेंट लगाने की तैयारी करने लगे। ठंडी हवा के कारण आपके हाथ बड़े सुन्न हो रहे थे। ठंड बहुत होती है ना पहाड़ इलाके में, तो जो जो आप ऊपर जाते जाएंगे ठंड बहुत होगी। तो वहाँ पर आपके हाथ कैसे हो रहे थे, सुन्न, बिल्कुल जाम हो रहे थे। और आपके लिए टेंट लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आप एक हिस्से में टेंट लगाते तो दूसरा हिस्सा खुल जाता, दूसरा लगाते तो पहला खुल जाता। फिर आपने बहुत कोशिश की और आखिरकार टेंट लग ही गया। फिर आप सब में मिलकर खाना पकाया और वहाँ पर खाया। अगले दिन आप सुबह अपने कैंप शिविर की तरफ वापस चल पड़े। खाने पीने की चीज़ों के लिए जो आपके खाली रैपर्स थे उसको आपने वापस अपने बैग में रख लिया। देखो ये चित्र देखो, ये यहाँ पर कहाँ पहुँच गए, द्रौपदी का शिखर, द्रौपदी का डंडा नामक शिखर, ये जगह है यहाँ पर देखो आप सारे यहाँ पर पहुँच गए। ठीक, ये चित्र में आपको नजर आ रहा है ना। फिर आगे देखिए, पर्वतारोहण द्वारा ही इसके रोमांच को महसूस किया जा सकता है। देखिए, जो बच्चे, आप सब दोस्त जब वहाँ पर पहुँच गए, आपने उसको बहुत एंजॉय किया, बहुत आपने आनंद लिया। जो जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग लेने के बाद देखिए जो वहाँ पहुँचे और आपने पूरा इसका रोमांच लिया। और आपने देखा कि कदम कदम पर आपके सामने बहुत सारे जोखिम आए, लेकिन आपने जाना कि बुलंद हौसले अगर आपके मन में है, जो उत्साह है, जोश है आपके अंदर, तो आपके लिए मंजिल को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और आपके अंदर हिम्मत थी और आप अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए थे और आपको बहुत ही आनंद आया। तो बच्चों, ये कैसा लगा आपको पाठ? आपको पढ़ने के बाद बहुत कुछ समझ में आया होगा। एक नई चीज आपने सीखी कि आपने एक कैंप का ज्वाइन किया, एनसीसी कैंप को, और आपने एक नई ट्रेनिंग सी ली। आपने इस पाठ के द्वारा भी बहुत कुछ सीखा। और आगे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप भी किसी एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं और पर्वतारोहण को महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी पाठ में, ये वीडियो में ये पाठ खत्म होता है। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। एक बार इसको फिर से पढ़िए, समझिए और आगे हम इसके अभ्यास को करेंगे। थैंक यू।